सूरज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एक तरफ अपने बाबूजी की दी हुई कसम निभानी है और दूसरी तरफ गुलाब सिंह की धमकी का सामना करना है। उसने ईशा को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन ईशा ने भी हार मानने से इनकार कर दिया है। जब गुलाब सिंह ईशा को अपने साथ ले जाने सूरज के घर आता है, तब ईशा पूरे आत्मविश्वास से उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि वह सूरज की पत्नी है और इसे सबके सामने साबित करके रहेगी। उसका इरादा साफ है, लेकिन सूरज और बिया उसकी हर कोशिश को नाकाम करने में जुटे हैं। वे उसके हर सबूत को मिटा देते हैं। दायमा, जो बिया को अपनी बहू बनाना चाहती है, सूरज और बिया की शादी की तैयारियों में लग जाती है। मगर ईशा पीछे नहीं हटती। वह हर दिन कुछ नया करने की ठानती है, किसी भी तरह से यह सिद्ध करने के लिए कि वही सूरज की असली पत्नी है। हर बार उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, लेकिन उसका हौसला कम नहीं होता। वह चुपचाप अपने मकसद की ओर बढ़ती रहती है, अपने हक के लिए लड़ने का निश्चय कर चुकी है। फिर आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट जब सूरज और बिया की शादी का दिन आता है। पूरा घर हरियाली तीज के त्योहार की तैयारियों में व्यस्त होता है। खुशियां हर कोने में फैली होती हैं, लेकिन इस शोरगुल के बीच ईशा अपनी सबसे बड़ी चाल चल देती है। वह बिया को बेहोश कर उसकी जगह खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है। घूंघट में छुपी हुई ईशा 7 फेरे सूरज के साथ लेती है, और जब फेरे पूरे हो जाते हैं और घूंघट उठता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। ईशा बिना डरे सबके सामने ऐलान करती है कि अब कोई यह नहीं कह सकता कि वह सूरज की पत्नी नहीं है, क्योंकि यह शादी सबकी आंखों के सामने हुई है। दायमा और गुलाब सिंह एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। सूरज को झटका जरूर लगता है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ईशा की सच्चाई और उसका निडर प्यार घर करने लगता है। सूरज के पापा, जो पहले से ही ईशा को बहू मानते थे, खुलकर उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि ईशा ने साबित कर दिया कि वही इस घर की सच्ची बहू है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिया और गुलाब सिंह इस अपमान को आसानी से नहीं निगल सकते। बिया, जो खुद को सूरज की पत्नी मानकर बैठी थी, क्या चुपचाप यह हार स्वीकार करेगी या कोई नई चाल चलेगी? गुलाब सिंह, जो अपनी बेटी की शादी सूरज से करवाने की जिद पर अड़ा था, अब क्या नई साजिश रचेगा? इन सवालों के बीच एक और सवाल खड़ा होता है, क्या सूरज अब ईशा के सच्चे प्यार को स्वीकार करेगा? क्या उसके दिल में जो भावनाएं उठने लगी हैं, वह उन्हें स्वीकार कर पाएगा? ईशा ने जिस हिम्मत और समझदारी से ये चाल चली, क्या वह सूरज का दिल जीत पाएगी? क्या दायमा, जो अब तक बिया को ही अपनी बहू मानती थी, ईशा को स्वीकार करेगी? अब तक की घटनाओं ने पूरे घर को हिला दिया है और सूरज के लिए अब अपने दिल की बात छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। वह अब खुद से लड़ रहा है, एक तरफ परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ ईशा का सच्चा और निडर प्यार। ईशा की चाल ने उसे झकझोर कर रख दिया है और उसके फैसले की घड़ी अब बहुत नजदीक है। बिया अब चुप नहीं बैठेगी और गुलाब सिंह भी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। मगर इस बार ईशा पूरी तरह से तैयार है। वह किसी भी कीमत पर अपने हक से पीछे नहीं हटेगी। उसकी निगाहें अब सिर्फ सूरज के इकरार पर टिकी हैं। वह जानती है कि सूरज उससे प्यार करता है, बस उसे अपने दिल की बात स्वीकार करने की जरूरत है। क्या सूरज अब अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या ईशा को उसका हक मिलेगा? और क्या इस सारे ड्रामे के बाद